आपका सवाल है इसमें डोनेशंस कितनी है और वो प्रोजेक्ट लोन्स फाइनेंसिंग कितनी है, तो 8 बिलियन से प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग क्रॉस कर गई है ऑलरेडी। दूसरा जो मैं आपका सवाल था आईएमएफ का, हमने बड़ी डिटेल मीटिंग उनसे की है मैंने और मेरी टीम ने। और फिस्कल जो स्पेशल टैक्स लगा था, आपको याद होगा 10%, वो उसमें कुछ स्टेज आ गए थे एक हाई कोर्ट से, और उसकी वजह से वो डिलेड है। वो जजमेंट की तफसील है और वो एफबीआर जाएगा। लेकिन साल का जो फिस्कल बजट टारगेट है उसको चेंज नहीं कर रहे, वो हम अचीव करेंगे। लेकिन वो ऑन द सेफ साइड दे थिंक कि जी हमें फिर भी कोई फिस्कल मेजर्स लेने नहीं चाहिए। कुछ हमने जो बजटेड अगर कोई सब्सिडीज हैं, थोड़ा सा किसान पैकेज में है, एक एक्सपोर्टर्स को हमने दिया था, उसके लिए हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फिस्कल हम लेंगे, लेकिन किसी कॉमन मैन के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं होगा। इट विल बी वेरी टारगेटेड एंड वेरी कैटेगोरिक। जाने से पहले कहा था, जो कि बहुत मिसकंस्ट्रू हुआ, वो मैंने कहा था, किसी ने मुझे सवाल पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो $10 बिलियन है। ना हमेशा, आज नहीं, ये पहले तो एक ही कॉलम होता था, क्योंकि हर सेंट जो पाकिस्तान में आता था वो बैंक अपने पास नहीं रख सकते थे, वो स्टेट बैंक के पास जाता था। ये हमने फरवरी 1999 में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने एक सिस्टम डिवाइस किया था। तो 30 जून 99 का पहला साल था जब आपके रिजर्व एक कॉलम की वजह 3 कॉलम में चले गए। स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक एंड टोटल। अल्लाह इनको हदायत दें, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे ला के खड़ा कर दिया पिछले साल, और फिर वो छोड़ के चले गए, और अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसमें कितना पैसा लोन है और कितनी ग्रांट है 9.7 में। और सेकेंडली, आपने फरमाया था कि आईएमएफ का मिशन जो है वो 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, उस पर क्या प्रोग्रेस है अभी तक? देखिए, बात यह है कि ये टोटल प्लेजेस हैं। बड़ी सीधी साफ बात है कि जो बायलैटरल जो कंट्रीब्यूशंस हैं, वो तो जाहिर है कि वो तो डोनेशन होंगी। लेट से सऊदी अरब अगर $1 अरब दे रहा है फ्रांस, जी, फिर आईडीपी की वो इन्वेस्टमेंट होगी, जाहिर है वो। लेकिन यकीनन हमें उम्मीद है कि वो नरम शराइत पे होंगी। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक है, इस तरह AIIB है, इस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये तो एक अब हमें अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, तो इसमें जाए बगैर कि कितने लोन्स हैं, कितने इसमें डोनेशंस हैं, हमें अब पूरी तैयारी और पूरी कुव्वत के साथ एक एक पाई इस्तेमाल करके, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि अभी भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं खुले आसमान में हैं, और अगर उनके ऊपर आप सोचें तो इंसान लर्ज जाता है कि किस तरह इस सर्दी में, ठंड में वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला कर रहे हैं। तो हमें तो इस वक्त उनको बचाना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। और IMF की बात जो है, ये मैं गुजारिश करूँगा फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो ज़रा ब्रीफली आपको बताएं। जी, बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म। 2 चीज़ें राना साहब, एक तो ये है कि हमने जो इन हाउस फैसला किया था, जो नीड्स वर्ल्ड बैंक, UNDP, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन यूनियन ने कंबाइन विद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ वर्कआउट की थी, वो $16.3 बिलियन थे, आपके नॉलेज में है। तो हमारा ये है कि जब हम ग्लोबल कम्युनिटी को जाके बात करें, तो वज़ीर आज़म का एक फ़ैसला था कि हम कम से कम आधा खुद बर्दाश्त करें और उनको मैसेज दें कि आधा काम अपने पास से करेंगे। तो एक तो ये है कि हमारा जो हदफ था वो 8.15 यानी रफली 8 बिलियन से ऊपर था। जो आपका सवाल है इसमें डोनेशंस कितनी है और वो प्रोजेक्ट लोन्स फाइनेंसिंग कितनी है, तो 8 बिलियन से प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग क्रॉस कर गई है ऑलरेडी। सो उसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। तो इनका अगर हम कंबाइन करेंगे तो इट क्रॉसेज 8 बिलियन। द रेस्ट इज़ अबाउट डोनेशन। जो सऊदी डेवलपमेंट बैंक में जानबूझ के नहीं ले रहा, वरना ये 9 हो जाए, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि वो प्रोग्राम लैंडिंग है या प्रोजेक्ट लोन है। उन्होंने 1 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। दूसरा जो मैं आपका सवाल था IMF का, हमने बड़ी डिटेल मीटिंग उनसे की है मैंने और मेरी टीम ने, और वो एक हमने उसको थोड़ा सा
नैरो किया है कि हमने कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने यानी उनके एजेंडे में, वी ऑल नो, आपको भी पता है कि पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, उसमें गैस है, उसमें एनर्जी है, उसमें आपका फिजिकल जो स्पेशल टैक्स लगा था, आपको याद होगा 10%, वो उसमें कुछ स्टेज आ गए थे एक हाई कोर्ट से, और उसकी वजह से वो डिलेड है, वो जजमेंट की तफसील है और वो एफबीआर जाएगा। लेकिन वो दिसंबर के महीने में वो ऑब्वियसली टारगेट थोड़ा 5 महीने का ओवर रन किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके थे, लेकिन दिसंबर के महीने में उसकी वजह से जो दिसंबर में प्रोजेक्टेड था उसका उनके नज़रिए में, हमारी टीम ये कहती है कि हम इसको स्टैगर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट फाइट, वी विल रिकवर इट स्टिल। सो हम अपना साल का जो फिजिकल बजट टारगेट है उसको चेंज नहीं कर रहे, वो हम अचीव करेंगे। लेकिन वो ऑन द सेफ साइड दे थिंक कि जी हमें फिर भी कोई फिजिकल मेजर्स लेने नहीं चाहिए। कुछ हमने जो बजटेड अगर कोई सब्सिडीज हैं, थोड़ा सा किसान पैकेज में है, एक एक्सपोर्टर्स को हमने दिया था, उसके लिए हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फिजिकल कोई हम लेंगे, लेकिन किसी कॉमन मैन के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं होगा। इट विल बी वेरी टारगेटेड एंड वेरी कैटेगोरिक। लास्टली मैं आपके इस विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैंने जाने से पहले कहा था, जो कि बहुत मिसकंस्ट्रू हुआ, वो मैंने कहा था, किसी ने मुझे सवाल पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो $10 बिलियन है। नो, हमेशा, आज नहीं, ये पहले तो एक ही कॉलम होता था, क्योंकि हर सेंट जो पाकिस्तान में आता था वो बैंक अपने पास नहीं रख सकते थे, वो स्टेट बैंक के पास जाता था। ये हमने फरवरी 1999 में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने एक सिस्टम डिवाइस किया था कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो आए वो बैंकों के पास ही रहे, और यही वजह है कि आज बैंक्स खुद उसको सारा मैनेज करते हैं। तो वो, लेकिन जब रिजर्व्स की बात आती है तो 30 जून 99 का पहला साल था जब आपके रिजर्व एक कॉलम की वजह 3 कॉलम में चले गए, स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड टोटल। तो जब भी पाकिस्तान के रिजर्व दुनिया में कहीं कोट होते हैं, आप सर्वे ले लें, आप कोई डॉक्यूमेंट ले लें, तो वो कोट होते हैं, आप उसके ब्रेक डाउन देते हैं।